अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सूरतुल बकरा की आयतें पढ़ेंगे, जिनमें से आज हम लोग आयत नंबर 1 to 7 तक पढ़ेंगे। तो पहले हम आयतों का देख लेते हैं कि हम लोगों की इस चैप्टर की कितनी आयतें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास छोटा सा नोट लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सूरतुल बकरा की हम लोगों के पास आयत नंबर 1 to 7, आयत नंबर 255, 275 और 284 to 286 आयत हमारे पेपर में आएंगी। तो आज हम लोग आयत नंबर 1 to 7 तक पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आयत नंबर 1 to 7 तक पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हमारे पास है हरूफ मुक़त्ताआत, जिसके मायने सिर्फ़ अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी ही जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर लिखा हुआ है सूरतुल बकरा मदनी है। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अलिफ लाम मीम, फिर आगे ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। मतलब कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच्चाई पर मुबनी है और ये बिल्कुल सच लिखा हुआ है। ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है। जो लोग परहेज़गार हैं, नेक लोग हैं, मुसलमानों के लिए ये हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क़ हमने उन्हें अता किया है इसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कौन लोग? जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान मतलब अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, उसकी ज़ात पर ईमान रखते हैं, और नमाज कायम करते हैं, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने में परहेज़गारी करते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो रिज़्क़ हमने इन्हें अता किया है उसमें वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। और जो अल्लाह ताला ने उन इंसानों को रिज़्क़, ईमान वालों को रिज़्क़ अता किया है, उसमें से वो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। आगे इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं। और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल फरमाया गया, और उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल फरमाया गया, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। अब इस आयत का मतलब क्या है? और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, किस पर ईमान रखते हैं? जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया था, और उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबियों पर आसमानी किताबें नाजिल की गईं, लोग उन पर भी यकीन रखते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद को नाजिल फरमाया गया, वो ईमान वाले उस पर भी यकीन रखते हैं, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, और वो आखिरत पर भी, क़यामत के दिन पर भी यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। मतलब ये जो लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने रिज़्क़ में से अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हैं, परहेज़गारी करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, इन सब की ये सब लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। ये लोग हिदायत पर हैं और यही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके हक़ में बराबर है, ख्वाह आप उन्हें डराएं या इन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। मतलब कि जिन लोगों ने कुफ़र किया, जिन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, उनके हक़ में बराबर है।
وہ خواہ وہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، مطلب کہ ہم لوگ انہیں جتنا مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، مطلب کہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، مطلب کہ ان لوگوں کو اب ہدایت نہیں آئیں گے، یہ اپنی دنیا میں اتنے غافل ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو ایمان نہیں نصیب ہوگا، ان کو ہدایت نہیں ملے گی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کو قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ملے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پہلی اور 7 تک آیات سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور اگلی لیکچر میں ہم باقی آیات کمپلیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کی طرف پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔